नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। हरियाणा की गठबंधन सरकार को लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी और जेजेपी नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों ही दल अपनी अलग चुनावी रणनीति के साथ अपने अपने पार्टी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल लगातार बना हुआ है कि बीजेपी जेजेपी के गठबंधन में क्या गांठ पड़ गई है? गठबंधन है अटूट या पड़ गई है फूट? हरियाणा की सियासत नया मोड़ लेती नजर आ रही है। जिस गठबंधन को लेकर बीजेपी जेजेपी नेताओं ने दावा किया था कि ये साथ लंबा चलेगा, वही दल अब एक दूसरे का हाथ छोड़ते महसूस हो रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फार्मूले के तहत वजूद में आई सरकार अब अलगाव के खतरे से दो चार है। गठबंधन में शामिल बीजेपी और जेजेपी दोनों ही दल के नेताओं की तीखी बयानबाजी कुछ ऐसा ही संकेत देती है। बीजेपी जहां अपनी चुनावी तैयारी में जुटी है, तो वहीं जेजेपी ने भी अपने चुनावी एजेंडे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उन्हें और हवा मिल रही है। आज हुई जेजेपी विधायक दल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और जेजेपी नेता देवेंद्र बबली ने जेजेपी की चुनावी रणनीति पर बात रखी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जेजेपी लोकसभा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा और हर लोकसभा क्षेत्र में जेजेपी रैली करेगी, जिसकी शुरुआत 2 जुलाई गोहाना में रैली से होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का स्टैंड क्या होगा, इसका फैसला उन्होंने दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिए जाने की बात कही। तो क्या गठबंधन में दरार पड़ चुकी है? क्या मनभेद में बदल चुका है? और अगर दोनों दलों की राहें जुदा होती हैं, अलग होती हैं, तो किसे इसका फायदा होगा और किसे सियासी नुकसान? इन्हीं सवालों पर हम करेंगे आज सवाल आपका में चर्चा। और सबसे पहले नजर डालेंगे आज के सवालों पर। तो क्या टूट जाएगा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन? गठबंधन में पड़ी फूट या साथ अब भी अटूट? बीजेपी जेजेपी एक साथ कब तक निभेगा साथ? 2024 का चुनावी साल गठबंधन की टेढ़ी हुई चाल। बीजेपी जेजेपी के अलगाव से किसे फायदा, किसे नुकसान? सबसे बड़ा और अहम सवाल यही। तो मौजूदा तस्वीर जो फिलहाल दिखाई दे रही है, गठबंधन में शामिल दोनों पार्टी के नेता जो अलग अलग बयानबाजी करते सुनाई दे रहे हैं, उससे क्या अंदाजा आप लगाते हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि अब दोनों अपनी राहें जुदा करने वाले हैं और रास्ते जुदा होने से पहले एक दूसरे पर जो है वार पलटवार किया जा रहा है, शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं? तो आज जेजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक के बाद जो है कैबिनेट मंत्री और जेजेपी के नेता देवेंद्र बबली ने कई बड़े बयान दिए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी भी अपनी अलग से चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी है। गोहाना में 2 जुलाई से रैली की शुरुआत होने वाली है। अगस्त तक 5 लोकसभा क्षेत्रों में रैली होगी। सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी, ऐसा बयान देवेंद्र बबली की तरफ से दिया गया है। और आज जेजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें जेजेपी के 2 विधायक हालांकि नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। तो भविष्य में दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी जो है चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट चुकी है। हालांकि विधानसभा में क्या स्टैंड रहेगा पार्टी का, ये शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा। नंबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि हरियाणा की सियासत में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है? सत्ता की इस रेस में कौन आगे निकलने वाला है? तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज जो मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ पीयूष पंत हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार कमल वधावन हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कमल वधावन जी आपसे इस पर चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। मौजूदा जो तस्वीर दिखाई दे रही है गठबंधन सरकार की, इसको देखकर आप क्या अंदाजा लगाते हैं? क्या लगता है कि ये बयानबाजी जो है सिर्फ वक्ती तौर आप देख पा रहे हैं कि हो रही है? थोड़े होते हैं मतभेद होते हैं, लेकिन वो मतभेद सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या ये मतभेद जो है मनभेद में बदल चुका है, आप देख रहे हैं? देखिए, लगातार प्रकार की जो बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है।
इसके बावजूद जिस प्रकार से अभी सीएम का बयान आता है कि अभी गठबंधन ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि दुष्यंत की ओर से किस प्रकार से अभी कर रहा है, क्या आगे चुनाव हम अकेले लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सारी चीजें अभी कियासों के ऊपर है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि लगातार जिस प्रकार से जो ये अभी सीजन आ गया, मतलब एक साल रह गया सारा, इससे पहले के लोकसभा के चुनाव आने हैं, उससे पहले इस तरह के क्यास हमेशा ही रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे भी हरियाणा के अंदर जो भी गठबंधन पिछले हुए हैं, तो वहां भी ऐसी गतिविधियां नजर आई थी। तो अब आज अगर बात की जाए तो जो बयानबाजी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ऐसा फल निकल के सामने आएगा। हालांकि जिस प्रकार से निर्दलीय विधायकों से जो मुलाकात होती है प्रभारी की, तो उससे कहीं ना कहीं एक जो बयानबाजी सामने आई निर्दलीय विधायक की, उन्होंने वहां जरूर बातें रखी कुछ विधायकों ने कि हाँ, अलग से सरकार चल सकती है, अभी गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से सीएम का बयान आता है और कहते हैं कि गठबंधन है और आगे अभी गठबंधन चलता रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराम भी मिलता है उन तमाम संभावनाओं को, जो संभावनाएं मौजूदा स्थिति में पैदा। लेकिन वधावन जी, जो बयान है उनमें एक रूपता दिखाई नहीं दे रही है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बयान जो हैं पार्टी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। चलिए इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज मेरठ से जुड़े हैं एक दर्शक, और प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। सबसे पहले मैडम मैं आपको आपके चैनल वालों को नमस्कार करता हूँ। मैडम, मेरा नाम नीरज है, मैं जगाधरी से जुड़ा हूँ, मेरठ से नहीं, मेरठ से गलत सुना गया। ठीक है जगाधरी से आप बात करें। ठीक है नीरज। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी ये एकजुट पार्टी है मैडम। और मैं कमल विधान वरिष्ठ पत्रकार से इसके बारे में एक उत्तर लेना चाहता हूँ कि मैं यमुनानगर के अंदर प्राइवेट संस्था में पीएन का काम करता हूँ। मेरा वेतन वहाँ सिर्फ 9-10 हजार रुपया है। टीचरों का वेतन हर साल 3-4 हजार बढ़ता है, 40-40 हजार हो जाता है। उनको गर्मी सर्दियों की भी छुट्टियां मिलती है, मार को नहीं मिलती। गरीबों का क्या पाप है यहाँ के यमुना। ठीक है नीरज जी, ये लगातार एक समस्या और ये मांग बनी हुई है कि समान काम और समान वेतन होना चाहिए, और सरकार को इस पर आगे विचार भी जरूर करना चाहिए। देखेंगे जरूर इस मामले में आगे सरकारें जो है क्या फैसला लेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं बोल रहा था कि सीएम साहब यहाँ पे काम ठीक ठाक कर रहे थे। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब बीजेपी वालों पर जो केंद्र सरकार में 2-3 मंत्री हैं, पीएम है या हमारे रक्षा मंत्री डीएम साहब है, इनका जो दबाव पड़ता है, इनकी जो पॉलिसी है, उसके कारण से सब डगमगा रहा है। अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट का ठीक से काम चल रहा था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उनका जिस हिसाब से दबाव है, उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि आगे बीजेपी यहाँ सक्सेस होगी। ये टूटे या न टूटे, लेकिन बीजेपी वाले अपना काम जो कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। दबाव हमारे पीएम साहब से लेके और हमारे अमित शाह साहब का और उनका दौरा करना और पंजाब और हरियाणा में वैसे जाना, इसके कारण से मेरे को लगता है कि उस कारण से है यहाँ कोई ना कोई राजनीतिक दांवपेच है उसके कारण से। क्योंकि बीजेपी वालों में देखते हैं कि जो नीचे वाला आदमी जैसे खट्टर साहब ठीक काम कर रहे हैं, वो ठीक काम क्यों कर रहे हैं, वो आजकल बड़े जो बीजेपी के नेता है उनको नहीं सुहाता है, इसी कारण से ये टूटेगी। चलिए बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ इस बातचीत में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी वधावन जी, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और ये गठबंधन लगातार आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा, लेकिन अगर दूसरे नेताओं के बयानों की बात करें तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इस संबंध में फैसला लेगा कि भविष्य में क्या होना है। जेजेपी के नेता आज जो है बैठक करते हैं, विधायक दल की बैठक होती है जिसमें लोकसभा चुनाव 10 की 10 सीटों पर लड़ने का जेजेपी के नेता जो है बयान देते हैं। तो ऐसे में आगे जो सूरत हाल है वो साफ तौर पर कही जा सकती है कि क्या बनने वाली है। देखिए जिस प्रकार से अभी जो रुझान देखने को मिल रहा है, बयानबाजियां सुनने को मिल रही हैं, एक बात तो निश्चित है कि बीजेपी का कैडर अलग है, जेजेपी का कैडर अलग है। बीजेपी की पार्टी जो है वो संगठन अलग है, वो संगठन अपने आप को मजबूत करने के लिए जेजेपी वाले ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, ये अब के नहीं उतरे। जैसे जेजेपी का एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था सरकार के होते हुए किसान आंदोलन के बाद, उसके बाद मुझे याद है कि भिवानी की रैली इतनी अच्छी इनकी हुई थी, उस रैली से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेजेपी को एक बढ़त मिली थी सरकार में रहते हुए। तमाम चीजें हैं। अब जिस प्रकार से आज की बात कर लो, अभी 10 लोकसभाओं में रैली की इन्होंने बात की है, मुझे लगता है कि ग्राउंड पे जाके ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि लोगों में क्या विरोध है, लोग कितना चाहेंगे नहीं चाहेंगे,
ये तो देखो समय बताएगा। लेकिन जमीनी दृष्टिकोण से आप बीजेपी की बात कर लीजिए, बीजेपी भी पन्ना प्रमुखताओं की जो है बैठ के वो कर रही है, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम नेता ये लगे हुए हैं। लेकिन सवाल अब उठता है कि क्या ये गठबंधन में रार पैदा हो चुकी है? निश्चित गठबंधन में रार को पैदा हुई है। अब ये गठबंधन कितना लंबा चलेगा ये दोनों पार्टियों के विवेक के ऊपर है, वो इस गठबंधन को कितना आगे खींच पाएंगी। लेकिन आज राजनीतिक गलियारों में या लोगों के बीच में चर्चा ये जरूर है, वो जानना चाहते हैं कि ये गठबंधन कितना चलेगा या लंबा पूरा एक जो इसका कोरम है वो पूरा करेंगे नहीं करेंगे 5 साल का, क्या ये बीच में टूटेगा, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि चटकारे लेने वाली जो खबरें हैं वो आम लोगों को चाहिए। फिलहाल अगर कैडर की बात की जाए या अपनी अपने पार्टी की बात की जाए, ये दोनों दल लगे हुए हैं अपनी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए। तो निश्चित तौर पर चुनाव आएंगे तो उसमें वो मजबूत होगी, वो निकल के आ जाएगी, क्या दिक्कत है। पीयूष पंत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। पीयूष जी, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं इन तमाम चीजों को? अभी जिस प्रकार से वधावन जी ने कहा कि गठबंधन जो है टूटेगा या बरकरार रहेगा, इस बात को लेकर जिज्ञासा जो है लोगों की लगातार बनी हुई है और बढ़ती जा रही है, और सभी ये जानना चाहते हैं कि आगे जो है वो क्या होने वाला है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ से जो है जेजेपी किस प्रकार से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ जो हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं विप्लव देव, वो निर्दलीय विधायकों के साथ जो मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या उद्देश्य आप देख रहे हैं इस मुलाकात के पीछे? क्या ये इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है गठबंधन में बने रहने वाले दलों का एक साथ? देखिए कायनात जी, निश्चित रूप से एक खटास तो दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। अब ये खटास क्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो है कि ये गठबंधन टूट जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए अभी जो है चुनाव के लिए बहुत कम समय रह गया है, और अगर गठबंधन टूटना होता तो इसके पहले भी तमाम जो है डिफरेंसेस आए थे दुष्यंत चौटाला के बीच में और भाजपा को लेकर जो है, लेकिन वो उनके हित में था कि वो ज्यादा समय में जो है सरकार में बने रहें, ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं को जो कुछ दे सकें, अपने लिए काम कर सकें, अपनी पार्टी के लिए काम कर सकें, एक मंत्री के रूप में, डिप्टी सीएम के रूप में। तो मुझे नहीं लगता, इसीलिए उनका एक स्टेटमेंट आया, तमाम जो ये कयास लगाए जा रहे थे उसके बीच में उनका एक स्टेटमेंट आया दुष्यंत चौटाला की, नहीं गठबंधन जो है वो अभी बना रहेगा, इसमें नहीं है। और हालांकि मुझे लगता है, देखिए विप्लव देव जिस तरह से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ये मजबूरी सिर्फ जो है कि जेजेपी की ही नहीं थी सरकार चलाने की, ये मजबूरी जो है भारतीय जनता पार्टी की भी थी, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। तो इसलिए इस तरह का देना, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह से वो मिल रहे हैं इंडिपेंडेंट के साथ, तो ये कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं आशंका है कि जेजेपी शायद जो है कि अपना हाथ खींच ले वापस। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट से लगातार एक मीटिंग जो विप्लव देव कर रहे हैं वहां पे, ताकि जो है एक बैकअप जो है बना रहे। लेकिन मैं अभी तत्काल रूप से मैं नहीं देखता कि कोई गठबंधन में दरार आएगी उस तरीके से। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, क्योंकि देखिए सीधे सीधे आक्रमण जो कर दिया है वो दुष्यंत चौटाला की सीट को लेके कर दिया है पूरा का पूरा विप्लव देव ने, और वहां पे जो है कि आपके क्या नाम जो भाजपा के नेता वीरेंद्र सिंह हैं, उनकी पत्नी को लेके उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि वो जीतेंगी इस बार तो वहां से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक कि आप गठबंधन में हैं, और जो मुख्यमंत्री है उसकी सीट है और वो वहीं से जीते भी अच्छे मतों से जीते हैं वो, और इस तरह से एक सीधे सीधे उन पे हमला हुआ है इस तरह से। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक दरार तो पैदा हुई है, लेकिन ये दरार जो है कि मुझे नहीं लगता कि ठीक है, ये हमला फिर वही बात, ये हमला एक संयोग है या फिर प्रयोग है? इस सवाल के जवाब पर हम आएंगे, लौटेंगे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, रणबीर रोहतक से जुड़े हैं। स्वागत है आपका रणबीर जी, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। कायनात जी, अभी जनता की जो आवाज है, जो चर्चाएं हैं, गाँव में बैठते हैं वहाँ पर लोगों की, तो एक ही चर्चा आवाज निकलती है कि जेजेपी पार्टी के जो विधायक हैं धीरे धीरे इनको बीजेपी निगल जाए, और जेजेपी के अंदर हिम्मत नहीं है कि रिजाइन इन पार्टी से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि जिस दिन वापस ले लेंगे उसी दिन ईडी और सीबीआई उनके पीछे लग जाएगी, इलेक्शन से पहले ही जेल में डाल देगी। तो इसलिए जेजेपी की मजबूरी, बोलते हैं लोग कि अभी मजबूरी अभी फंसे हुए हैं, ये अपना समर्थन वापस नहीं ले सकते, तो ये तो समर्थन देंगे नहीं, बीजेपी ही निकाल देगी इनको, दूसरी बात। तो लगता है आपको कि ऐसा कुछ होने वाला है भविष्य में?
नहीं, अभी 6 महीने तक तो कोई जेजेपी वाले बिल्कुल भी समर्थन वापस नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी पीयूष जी। जी तो कायनात जी, मैं यही कह रहा था कि अभी जो है देखिए उबाल तो आ रहा है उनके संबंधों में, लेकिन नहीं मुझे नहीं पीयूष लगता जी, कि मैं चाहती हूँ नतीजे उस सवाल पर हम बात करें जो अभी आपने कहा था कि जो दुष्यंत की सीट है उचाना कला, उस सीट पर हमला बोला गया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये एक संयोग था या फिर ये प्रयोग था? देखिए ये प्रयोग था, संयोग तो नहीं था, जानबूझ के किया गया था। और ये देखने के लिए कि दुष्यंत चौटाला जो है कि इसका क्या रिएक्शन करते हैं, और अगर क्या ये कारण बनता है कि, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बैकअप का प्रयास कर रही है, पूरा इंडिपेंडेंट से मिलके जो है, कांडा से भी मिली जो है विप्लव दास, और जो है कि तमाम 4-5 जो इंडिपेंडेंट विधायक उनसे भी मिले। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको जो हर्ट जानबूझ के किया जा रहा है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी भी बहुत सहज महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि इधर जो है कि आपने देखी चौटाला ने भी जो है कई स्टेटमेंट दिए हैं, खासकर जो है किसानों का समर्थन उन्होंने किया था, उस पहलवानों का समर्थन किया उन्होंने। दूसरा जो है कि जिस तरह से अतीक अहमद की जो हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, उसको लेके भी जो है कि दुष्यंत चौटाला ने एक काफी बहुत आलोचना की थी भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश सरकार की। तो एक वहीं से ये थोड़ा सा जो है कि नाराजगी चल रही है भाजपा के अंदर उनको लेके। तो इसलिए मुझे लगता है विप्लव देव को सामने लाया गया है, तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए कि आखिर ये क्या करते हैं, ये छोड़ते या नहीं छोड़ते। लेकिन जैसा कि अभी एक दर्शक बता रहे थे कि ये भी एक खतरा है दुष्यंत चौटाला के सामने, कि अगर अभी छोड़ते हैं तो फिर ईडी और सीबीआई का खतरा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिसयूज करती है इस तरह से अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ, तो वो भी खतरा उनको है निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि अभी दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि सरकार चलेगी, गठबंधन चलेगा, और अभी उनके राजनीतिक हित में भी नहीं होगा कि अभी वो सरकार छोड़ दे, सरकार से चले जाए, क्योंकि जो भी 8-10 महीने बचे हैं उसमें जितना काम वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, वो करेंगे। और इसी ढेर से करेंगे। उन्होंने कह भी दिया है कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो उनका एक विचार है इस तरह से कि जो है एक भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना निश्चित रूप से, लेकिन फिलहाल ये गठबंधन का चलना ही जो है उनके हित में भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने पूछा, तो मुझे लगता है ये संयोग मात्र नहीं है, ये जानबूझ के किया जा रहा है दुष्यंत चौटाला को, कि उनका रिस्पांस देखने के लिए वो क्या करते हैं। और ये वार्निंग भी दी है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए इस चीज को, हम अपना कैंडिडेट वहां से खड़ा कर भी सकते हैं, ये आप मत मानिए कि आप ही की सीट है वहां, अगर आप अलायंस पार्टनर हैं। वार्निंग अलार्म के तौर पर देख सकते हैं इस प्रकार के बयान को जो सामने आया है, और या तो ये भी कह सकते हैं कि दबे छुपे लफ्जों में ये कहा गया है कि या आप दूसरे क्षेत्र से कहीं चुनाव देख लीजिए, या फिर अपना इरादा जो है वो कहीं ना कहीं जाहिर कर दिया है बीजेपी ने। चलिए इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मास्टर आर.के. कालिया जुड़े हैं अंबाला से। स्वागत है आपका कालिया जी, रखें अपनी बात। आदाब जी देखिए, मेरी अजीजा बात यह है, मैं इस घटिया राजनीति के बारे में क्या कमेंट्स दूं और क्या बात कहूं। इनमें से कोई भी दूध का दुधाव नहीं है। तो हमारे देश की बदकिस्मती है, ये हमारे देश की बदकिस्मती है। ऐसे हमें राजनेता मिले हैं, ऐसे सियासतदान मिले हैं। ये स्वार्थ का गठबंधन है। मेरे माननीय भाई साहब कह रहे थे, पंत साहब, ये स्वार्थ का गठबंधन है भाई। इनको मलाई चाहिए, सत्ता चाहिए, ये क्यों छोड़ेंगे गठबंधन। और मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आप बेहतर जानती हैं। अगर ये गठबंधन के से हट के इलेक्शन लड़ते हैं दोनों दल, इनकी जमानत जब्त होगी। देख लेना आप, इनकी जमानत जब्त होगी। इनका स्वार्थ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, एक दूसरे को नापने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तमाशा बनाया लोगों ने, कभी गठबंधन तोड़ेंगे, गठबंधन बढ़ाएंगे, क्या लोगों को गुमराह कर रखा है बिना मतलब के, और चैनल को बिजी कर दिया इन्होंने। क्या तमाशा बनाया इन्होंने भाई। शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कालिया जी। कमल वधावन जी, इस प्रकार से अभी जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है ना घुमा फिरा करके दिखाने की कोशिश जो है पार्टियों की ओर से की जा रही है, और अगर अलग अलग चुनावी मैदान में पार्टियां उतरती हैं तो शायद जमानत भी जो है वो जब्त हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए राहें जुदा होती हैं, अलगाव की राह पर आगे बढ़ते हैं दोनों दल, तो किसको इसका सीधे तौर पर राजनीतिक फायदा या कितना नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है? देखिए, नफे और नुकसान की जो बात है ना, वो तो अभी समय पड़ा है। लेकिन इससे पहले जिस प्रकार से जो दर्शक आपके अभी अंबाला से थे उन्होंने कहा, उसको लेकर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अब जनता देखिए बहुत कुछ जान चुकी है।
कौन सच्चा कौन झूठा या जिनका कोई भी पॉलिटिकल रोल है, मुझे लगता है कि तमाम जो जनता है अब वो सारी चीजों को जानती है। तो निश्चित और कहीं ना कहीं अब यही चीज थी कि आप बेहतर कैसे हो सकते हैं, कौन सी पार्टी बेहतर काम कर सकती है, तभी तो आकर मिलेगा ना। तो यही चीजें अब देखने वाली है तमाम। लगता है कमल वधावन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। पीयूष पंत जी, अब आगे भविष्य में आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि सियासत जो है किस और अपना रुख मोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि और दूसरे भी दल हैं जो मैदान में टक्कर देने के लिए पूरी जोर आजमाइश करेंगे। कांग्रेस है वो भी पूरी ताकत के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरेगी और जो 10 साल का सूखा सत्ता का रहा है कांग्रेस के पास, उसे खत्म करने का प्रयास कांग्रेस का रहेगा। और अभी फिलहाल जो कर्नाटक में जीत कांग्रेस को मिली है उससे कांग्रेस काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से अभी कयास लगाए जा रहे हैं उससे भी सियासी जो मुश्किल है वो कहीं ना कहीं दोनों दलों की बढ़ सकती है। दूसरे और जो क्षेत्रीय दल है वो भी यहाँ पर इस चुनावी रेस में जो है बराबर की टक्कर देने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए कायनात जी, इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक तो एंटी इनकम्बेंसी है निश्चित रूप से, जो है ये सरकार जो है बीजेपी की और जो जेजेपी की सरकार है गठबंधन की, एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी बात जो देखिए कि कांग्रेस की अगर आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हरियाणा में से गई थी, गुजरी थी, और उसका भी प्रभाव पड़ा था, वहां पे पड़ा है, और निश्चित रूप से वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनका खेमा भी बटा हुआ है, उनकी पार्टी कई खेमों में बटी, हरियाणा में बहुत बुरी तरीके से। शैलजा है वहां पे, तो हुड्डा साहब है वहां पे, और दूसरे खिलाड़ी हैं वहां पे। तो इसका ये है। और दूसरे आम आदमी पार्टी भी जिस तरह से जो है, देखिए अभी अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने एक जो है कि रैली करी थी वहां पे और अपने को हरियाणा का पुत्र बता दिया था उन्होंने। वो भी मोदी स्टाइल में, जहां जाते हैं वहीं के कुछ ना कुछ अपने संबंध निकाल लेते हैं और अपने की रिश्तेदारी ढूंढ लेते हैं। तो वो भी है। और वो जो है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोट है उनको ही काटती है वो पार्टी, ये भी है। तो बड़ा ही इससे मुझे लगता है कि हरियाणा का इस बार का चुनाव जो है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है। दूसरा खासकर जो है जिस तरह से अभी जो जाट यानी कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना जो है किसी भी दल के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं दिख रहा है। वधावन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, आपको क्या लगता है? देखिए लगातार जिस प्रकार से जो चीजें हैं वो सारी चीजें सबके सामने हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अब रार पैदा हुई है ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद ये दोनों दल इस रार को भरने का, पाटने का कितना प्रयास करेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि तमाम प्रदेश की जनता चाहती है कि ये जो निष्कर्ष निकले, या गठबंधन रहे या गठबंधन टूटे, ये एक पिक्चर क्लियर हो जाए। लेकिन ये जो जिस प्रकार की चर्चाएं हैं, जो मीडिया ट्रायल चीजें बनी हुई हैं, ये चीजें ना रहे, कम से कम चीजें साफ हो, पार्टियां दोनों संगठन आगे बढ़ेंगे या अलग अलग होकर अगली रणनीति ये लोग तैयार करेंगे। फिलहाल लोग यही चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 2024 का चुनावी साल जो है हरियाणा की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साल साबित होने वाला है। पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद में विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने अपनी तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ कर दी है और कह दिया है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जेजेपी जो है चुनावी मैदान में उतरेगी। अब यहाँ से जो नतीजे सामने आएंगे, कहीं ना कहीं उन नतीजों के आधार पर जो है पार्टी अपने लिए आगे बार्गेन कर सकती है और जो जितना ताकतवर होगा उतना ही ज्यादा जो है या तो अकेले चुनावी मैदान में उतरने के लिए सक्षम होगा या फिर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए जो वो अपनी बात है मजबूती के साथ रख सकेगा। लेकिन नतीजों पर ये सारी चीजें जो हैं निर्भर करती हैं और आगे भविष्य क्या रहेगा गठबंधन का, ये भी वही नतीजे तय करने वाले हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।